25 अगस्त, रविवार, दोपहर करीब 2 बजे। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल के भीतर एक गंभीर और तनावपूर्ण माहौल का निर्माण हो रहा था। जेल के एक कमरे में संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका था। इस परीक्षण में 3 अनुभवी पॉलीग्राफ विशेषज्ञ और जांच एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। जांच की शुरुआत सामान्य सवालों से हुई, संजय का नाम, पता और कुछ व्यक्तिगत जानकारी। लेकिन जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, सवाल गहराई से होने लगे। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक था, क्या आपने सेमिनार हॉल में हत्या की थी? संजय के चेहरे पर एक झलक दिखी, घबराहट और तनाव का मिश्रण। उसने दावा किया कि वह हत्या के समय वहां नहीं था। उसका कहना था, मैंने हत्या नहीं की, मैं शव देखकर डर के मारे वहां से भाग गया था। सीबीआई को संजय की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे जानते थे कि संजय को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन संजय का यह दावा पूरी जांच को एक नया मोड़ दे सकता था। सीबीआई के अधिकारियों का मानना था कि संजय की बातों में सच्चाई हो सकती है या फिर यह सब एक चाल हो सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय ने जोर देकर कहा कि उसे फंसाया गया है। उसने अपने वकील से भी यही कहा, मुझे फंसाया गया है, मैंने हत्या और बलात्कार में कोई भूमिका नहीं निभाई। वकील कविता सरकार ने पुष्टि की कि संजय ने उसे भी वही बातें कही थीं। यहां तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट को अदालत में सीधे तौर पर सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में सीबीआई के लिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या वे संजय की बातों को सच मानें या इसके पीछे छिपे संभावित सच को खोजें। इस मामले का असली सच क्या है? संजय सचमुच निर्दोष है या उसकी बातें सिर्फ एक छलावा हैं? सीबीआई की आगामी कार्रवाई और अदालत का फैसला इस रहस्यमय कहानी को सामने लाएगा, लेकिन तब तक यह कहानी एक बड़ा सस्पेंस बनी रहेगी। इस प्रकार यह सस्पेंसफुल कथा दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए तैयार है और उन्हें मामले की पेचीदगियों में खो जाने का मौका देती है।